રીતે એની ખૂબ શુભ પ્રવૃત્તિમય, જેવું એનું નામ એવી જ એની પ્રવૃત્તિઓ હતી. જેટલું આપણે કહીએ એ ઓછું જ છે એના માટે. અને જ્યારે હયાત હોય ત્યારે આપણને આપણા જેવા જ લાગે, પણ પછી એના ગુણોને આપણે સ્મરણ કરીએ ત્યારે યાદ આવે કે કેટલા ગુણો હતા એની અંદરમાં. તો હવે આપણે તત્વાર્થ શરૂ કરીએ. હજી વાર છે 3 મિનિટની. કેટલી મિનિટ વાર છે? 2 મિનિટ વાર છે. અચ્છા, હા, ઠીક છે. તમે કેમ છો? બસ સારું. તત્વાર્થનો તમે કરતા હતા કાલે, તો કેટલા સૂત્રો કર્યા, લખ્યા કેટલા? બહુ આગળ નથી પહોંચી, લગભગ આદ્ય પરોક્ષમ. અચ્છા, આદ્ય પરોક્ષમ. તમે બોલશો, સૂત્રો બોલશો? હા, બોલું. હા, બોલો. અદ્ય પ્રથમોऽધ્યાયઃ सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रव बन्धव जीवाश्रव बन्ध संवर निजरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्यभाव तत्सन्न्यास प्रमाणनयैरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुवेश्च मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमं यत् मति श्रुत संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इति नर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निश्चिता सन्ति तु ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुर निन्द्रियाभ्यां पूर्वं द्रव्यनेक द्वादशभेदं એ કેવી રીતે બોલાય? શ્રુતમ મતિ પૂર્વમ દ્વ્યનેક દ અને ય છે. દ્વ્યનેક દ્વાદશ ભેદમ અને ય 3 અક્ષરો છે. દ્વાદશ ભેદમ દ્વિવિધો વધી
विविधो वधि तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां यथोक्त निमित्त षट्विकल्प शेषाणां ऋजु विपुल मति मन पर्याय विशुद्धय विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधिमन पर्याय यो मति श्रुत यो निबंध सर्वद्रव्येश व सर्व पर्यायेषु रूपीष्ववते तदन्त भागे मन पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य मति श्रुता वदयो અડધા અક્ષર હોય છે ને એમાંથી સરખા નથી બોલાતા. મને ઈ સંસ્કૃતમાં મને ઈ અઘરા જ લાગે છે બોલવાના. વિપર્યશ્ચ બે ય છે વિપર્યશ્ચ ઉપાધ્યાય અમામુનિજીની બુકમાં એક ય છે વિપર્યશ. ભૂલ છે ત્યાં બે ય જોઈએ વિપર્યશ્ચ. થેન્ક યુ. પછી સદસતોર વિશેષાત યદૃચ્છોપલબ્ધે રુન્મત્ત નૈગમ સંગ્રહ સંગ્રહ વ્યવહાર રુજુ વ્યવહાર નૈગમ સંગ્રહ વ્યવહાર વ્યવહારર્જુ હા સુધી બોલવાનું અને પછી રરજુ બોલવાનું. વ્યવહારર્જુ રજુ સૂત્ર શબ્દાનયા આદ્ય શબ્દો દ્વિત્રી ભેદૌ ઇતિ પ્રથમોધ્યાય. સરસ, બહુ સરસ, બહુ ફાઇન. अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे क्योंकि कीर्तिबेन ने बोल दिया है पूरा. ये हमारा 31 सूत्र तक हो गया था.
एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य तक हो गया था कि एक समय में एक जीव के पास कितने ज्ञान हो सकते हैं? 5 ज्ञानों में से किसी को एक ज्ञान होगा, किसी को 2 होंगे, किसी को 3 होंगे, किसी को 4 होंगे, बस 5 ज्ञान नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद जो चारों ज्ञान की खिड़कियां है वो सारी खिड़कियां टूट जाती है, क्योंकि सारी दीवारें टूट गई है। एक व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ है और उसके घर के दरवाजे खिड़कियां है, तो वो खिड़कियों में से देखता है। जब तक घर में खिड़कियों में से देखता है, लेकिन जब वो घर को छोड़ करके बाहर आ जाता है मैदान में, तो पूरा आकाश एक साथ दिखाई देता है। वहां खिड़कियां नहीं होती, खिड़कियों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मति ज्ञान खिड़की है, श्रुत ज्ञान खिड़की है, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, ये चारों खिड़कियां है। और केवल ज्ञान क्या है? खुला आकाश। ये सारे के सारे क्षयोपक्षमिक ज्ञान है चारों, और केवल ज्ञान है वो क्षय ज्ञान है। कोई भी आवरण वहां नहीं है, निरावरण ज्ञान है। किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, खुला आकाश है, वो है केवल ज्ञान। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अगर एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 ज्ञान होंगे तो मति और श्रुत ज्ञान होंगे, 3 ज्ञान अगर होंगे तो मति, श्रुत और अवधि, अथवा मति, श्रुत और मनापर्याय, और 4 ज्ञान होंगे तो मति, श्रुत, अवधि और मनापर्याय ज्ञान। इस तरह से ये 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, 2 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, 3 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, लेकिन 5 ज्ञान एक साथ नहीं होते हैं, क्योंकि 5वां ज्ञान जो है वो निरावरण ज्ञान है। जब केवल ज्ञान होता है तो मति और श्रुत की आवश्यकता नहीं होती, अवधि की और मनापर्याय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। सारा का सारा उपयोग केवल ज्ञान का होता है। इसलिए एक ज्ञान है तो केवल ज्ञान है, 2 ज्ञान है तो मति और श्रुत, क्योंकि ये दोनों साथ साथ रहते हैं हमेशा। कोई भी एक ज्ञान नहीं होता है कि केवल मति ज्ञान है अथवा केवल श्रुत ज्ञान है, ऐसा नहीं होता। मति और श्रुत ये दोनों सहचर है, मतलब साथ साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। और अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान का कोई भी विकल्प मतलब इस तरह का नहीं है कि वो होना ही होना है, वो जरूरी नहीं है। मति श्रुत से सीधा, जो मरुदेवी माता थी तो मति श्रुत से सीधा उसने केवल ज्ञान पा लिया था। ये अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान कोई सीढ़ी नहीं है कि ये होने के बाद ये होगा, ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है। ये जरूरी नहीं है अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान। मति और श्रुत होते हैं जरूरी सारे संसारी जीवों को, और उसके बाद सीधा केवल ज्ञान भी हो सकता है, सीधा मनापर्याय ज्ञान भी हो सकता है, और मति श्रुत के बाद अवधि ज्ञान होकर के भी केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन एक साथ अगर होंगे तो 4 होंगे, और एक होगा तो केवल ज्ञान होगा, और 2 होंगे तो मति श्रुत होंगे, और 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत और मनापर्याय ज्ञान, और 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि मनापर्याय ज्ञान होंगे। अब आप लोगों को ये पता होगा कि अज्ञान, महावीर की भाषा में अज्ञान किसे कहते हैं? यानी हम संसारिक भाषा में अज्ञान उसे कहते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन का अभाव,
उसको हम संसार दशा में अज्ञान कहते हैं। जैसे कि मुझे नहीं मालूम है कि अमेरिका में कितनी पॉपुलेशन है, कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, कितने गुजराती लोग हैं वहाँ, कितने वहाँ के बच्चे जैन धर्म को जानते हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञान। ये सांसारिक दशा में, ये संसारिक भाषा में, ये व्यवहार भाषा में हम बोलते हैं। लेकिन महावीर की दृष्टि में अज्ञान उसे कहा जाता है जब मिथ्यात्व दशा होती है। मिथ्यात्व दशा में ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी हो सकते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये ज्ञान मिथ्यात्व दशा में अगर होते हैं तो ये मति और श्रुत अज्ञान कहलाते हैं। मिथ्यात्व दशा में अवधि ज्ञान होता है तो वो अवधि अज्ञान कहलाता है। लेकिन सम्यक तो होने पर ही मना पर्याय ज्ञान होता है, इसलिए मना पर्याय अज्ञान नहीं होता। अज्ञान केवल मति, श्रुत और अवधि, ये तीन ही अज्ञान होते हैं। इसलिए उमास्वाती ने सूत्र बनाया है, मति श्रुता वधयो विपर्ययश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये विपर्ययश्च मतलब विपरीत ज्ञान अर्थात अज्ञान होते हैं। विपर्यय का मतलब अज्ञान, विपरीत ज्ञान को कहते हैं विपर्यय। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, 5 ज्ञानों में से 3 ज्ञान जो है वे अज्ञान होते हैं। मति, श्रुत और अवधि, ये 3 अज्ञान होते हैं, क्योंकि ये तीनों मिथ्यात्व दशा में होते हैं। तो मिथ्यात्व दशा में होने के कारण से ये अज्ञान कहलाते हैं। महावीर की दृष्टि से अगर हम किताब को गधा भी बोल दे तब भी हम अगर सम्यक्त्वी है तो ये मायने नहीं रखता है कि हम किताब को किताब, घड़ी को घड़ी और टेबल को टेबल, कुर्सी को कुर्सी ही कहे। ये जरूरी नहीं। कुर्सी को हम आसन भी कह सकते हैं, कुर्सी को हम टेबल भी कह सकते हैं, कुछ भी अगर हम बोले। लेकिन अगर सम्यक्त्व दशा है तो बाहर का जो इंफॉर्मेशन है वो कितना है और कितना नहीं है ये जरूरी नहीं है। वो अज्ञान अज्ञान नहीं कहलाता है, वो केवल इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं है। मुझे सूचना मिली है कि ऐसी जो वस्तु होती है उसको किताब कहते हैं। ये सूचना है, मुझे बचपन से मिली हुई, उसी का मैं उपयोग करके इसको मैं किताब कहती हूँ। लेकिन अगर इसको मैंने घड़ी भी कह दिया या गधा भी कह दिया या घोड़ा भी कह दिया, तब भी अगर मुझे सम्यक्त्व है तो वो अज्ञान नहीं कहलाएगा। बाहर की सूचनाओं का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान महावीर की दृष्टि में सम्यक्त्व है। अगर सम्यक्त्व है तो आपका ज्ञान ज्ञान कहलाएगा, और सम्यक्त्व नहीं है तो आपका ज्ञान अज्ञान है। चाहे आप किताब को किताब कहें, चाहे सारे संसार की किताबें आप पढ़ ले, आप हजारों डिग्रियां प्राप्त कर ले, आप पहले नंबर से आप बड़ी से बड़ी डिग्री पास कर ले, तब भी अगर आपको अध्यात्म दशा में अगर आप हैं तो आपको सारा ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। तो आपकी बात ध्यान में आई होगी। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। 5 ज्ञानों में से 3 अज्ञान है और 3 वे ही ज्ञान भी होते हैं और अज्ञान भी, यानी मति, श्रुत, अवधि। ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। ज्ञान कब है? जब सम्यक्त्व है तब, और अज्ञान कब है? जब मिथ्यात्व है तब। आगे का सूत्र,
ये अज्ञान का क्या अर्थ है ये बताने वाला सूत्र है। सत असत एक शब्द होता है। सत यानी सत्य क्या है, और असत यानी असत्य क्या है। सद असतोर विशेषात मतलब सत और असत का अविशेष मतलब क्या विशेषता है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, उसे कुछ भी नहीं पता। सदसतोर विशेषात यदृच्छोपलब्धयो उपलब्धे रुन्मत्तवत्। यदृच्छा यदृच्छा जब जो इच्छा हो, किसी को सत्य कहे और किसी को असत्य कहे। उन्मत्तवत्, उन्मत्त कहते हैं पागल को। जो पागल आदमी होता है, मेड, जिसे कुछ भी भान नहीं है, ऐसा जो पागल आदमी है, वो कभी जो चीज अच्छी है उसे अच्छी भी कहेगा और कभी उस अच्छी चीज को बुरी भी कहेगा। कभी वो बहन को भाई भी कहेगा और भाई को बहन भी कहेगा। माँ को वो माँ भी कहेगा, माँ को वो दासी भी कहेगा। पत्नी को वो पत्नी कभी कहेगा और पत्नी को कभी पड़ोसी भी कहेगा। मतलब उसको, क्योंकि वो पागल है, उन्मत्त दशा है उसकी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो कभी अच्छी चीज को अच्छी कहता है और कभी अच्छी चीज को वो खराब भी कहता है, बुरी भी कहता है। तो उस पागल के निर्णय को हम सच्चा नहीं मानते हैं। अगर कोई पागल कहे कि हाँ ये अच्छा है, तो हम उसकी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो पागलपन में कभी अच्छा कहे और कभी बुरा कहे, उसका कोई भरोसा हम नहीं करते हैं। तो ये उन्मत्त दशा जो है, वही दशा मिथ्यात्व की दशा होती है। जो मिथ्यात्वी है वो कभी अच्छा भी कहेगा कि हाँ सामायिक करना अच्छा है, तप करना अच्छा है, और कभी वो मिथ्यात्व दशा में कभी वो कहेगा सामायिक करना कोई मतलब नहीं रखता है, तब जब करना कुछ अर्थ नहीं लगता है, ऐसा भी मिथ्यात्व दशा में बोल सकता है। इसलिए આજ્ઞા છે મહારાજ। हाँ बोलो। બધાને કહીએ મ્યુટ કરી નાખે, બહુ અવાજ આવે છે। હા, પ્લીઝ બધાય મ્યુટ કરી નાખો, બહુ અવાજ આવે છે। सब लोग अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करें सब लोग। હા, મ્યુટ મ્યુટ। म्यूट करें, अच्छा म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें। तो हमारा 33वां सूत्र है। हम तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय आज पूरा करने जा रहे हैं। ये 33वां सूत्र है कि जैसे पागल व्यक्ति अच्छी चीज को कभी अच्छा कहता है और कभी वो अच्छी चीज को खराब भी बताता है। आपने म्यूट नहीं किया है, आप लोगों का आवाज बहुत आता है, प्लीज सब लोग म्यूट कर ले। सब लोग म्यूट कर ले। योगिता जी म्यूट करो प्लीज। योगिता जी। Don't think they're listening. म्यूट करो, म्यूट करो, योगिता म्यूट करो। हाँ, हमारी बात सुन लो। हम 34 सूत्र पूरा करेंगे, उसके बाद आप लोग अनम्यूट करना। हाँ, सदसतोर विशेषात यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत और असत, इसमें कोई भी अविशेष उस पागल व्यक्ति को कोई भी विशेषता नहीं लगती है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे और बुरे का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा जो पागल आदमी है वो यदृच्छा, जैसी इच्छा होती है
वैसे वो बोलता है, जिसे हम बकता है कहते हैं, यानी कुछ भी जो मन में आए वो बोलता है। ऐसा जो पागल आदमी है, उसी तरह से मिथ्यात्व दशा में व्यक्ति अच्छे को अच्छा या बुरे को बुरा नहीं जानता है। क्या आत्मा है और क्या बाह्य दशा पुद्गल की दशा है, क्या शरीर है और क्या आत्मा है, किसे आत्मा कहा जाता है और किसे शरीर कहा जाता है, ऐसा उसका निर्णय नहीं है। तब या वो ये कहता है कि मुझे किसी के कारण से दुख होता है, मुझे कोई सुख देता है तो मुझे सुख होता है, कोई मुझे दुख देता है तो मुझे दुख होता है। ऐसा मानने वाला जो है वो मिथ्यात्वी है। लेकिन जो ये जानता है कि मेरे ही कर्मों के कारण से मैं सुखी हूँ और मेरे ही कर्मों के कारण से मैं दुखी हूँ, मोक्ष मेरे पुरुषार्थ से ही मुझे प्राप्त होगा, स्वर्ग मेरे पुरुषार्थ से ही मुझे प्राप्त होगा। अगर नरक प्राप्त होता है तो मेरे ही कर्मों के कारण से नरक प्राप्त होता है। ऐसा जो जानता है, ऐसी जो समझ जिसके पास है, वही सम्यक्त्वी कहलाता है। केवल बोलना नहीं, हम बोल लेते हैं बहुत बार कि महाराज कर्मोना कारणથી આવું બધું થયું છે, ऐसा हम बोलते हैं कि हाँ मेरे ही कर्म का उदय है, इसलिए हमें ये दुख देखना पड़ा। लेकिन सचमुच जो अनुभूति होती है कि हाँ कर्मों का ही उदय है, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है या दुख प्राप्त हो रहा है, टीचर भांडायला पण बेटा पटकन किसी जा ना. के देने से नहीं होता है। एक मिनिट, पटकन. आई वा खाली आई गई. हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, तो ये मिथ्यात्व दशा जो है वो हमारे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को अज्ञान रूप में भी बता कर देती है। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, ऐसे 3 अज्ञान है। अवधि अज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहा जाता है। अब हम 34वां सूत्र करेंगे। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्दा नया। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु, रर्जु र और जू है वो साथ में बोलना है, रर्जु। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्दा नया। आद्य शब्दों द्वित्रिभेदौ। तो 7 नए बताए हैं। नए आप लोगों को शुरुआत में ही मैंने बताया था कि आंशिक जो ज्ञान है वो नए है, और संपूर्ण ज्ञान जो केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में देखता है वो प्रमाण है। तो नए और प्रमाण में यही अंतर है कि हम जो भी बोलते हैं हमारे सारे वाक्य नए वाक्य है। इवन जो केवल ज्ञानी बोलते हैं तो उनका जो बोलना है वो भी क्या है, नए है, क्योंकि सारी बातों को एक साथ हम नहीं बोल सकते हैं। हम जो भी बोलेंगे एक ही दृष्टिकोण से बोला जाएगा। जैसे मैं अगर कहूं कि मेरा नाम साधना है, तो ये मैंने क्या बोला, नए वाक्य बोला। इसके अंदर में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। कौन कौन सी बातें? कि मैं कह रही हूँ कि मैं दिव्या नहीं हूँ, मैं यशा जी नहीं हूँ, मैं चंदना जी नहीं हूँ, मैं कृष्णा जी नहीं हूँ, मैं रीटा नहीं हूँ, मैं कीर्ति नहीं हूँ, मैं बीना नहीं हूँ, मैं
हजार जो नाम है, करोड़ जो नाम है दुनिया में, उन सबको क्या कर रही हूँ? मना कर रही हूँ, हटा रही हूँ, और एक नाम जो है उसको मैं बोल रही हूँ। तो इसी तरह से प्रत्येक वस्तु में हजारों हजारों गुण है, लाखों लाखों गुण है। उस वस्तु के एक गुण को हम एक बार कह सकते हैं। आम मीठा है, ऐसा जब हम बोलते हैं तो आम मीठा है इतना कहने के बाद वो आम का जो पीलापन है या हरापन है या उसकी गोलाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, उसको हम नहीं बोल पाते हैं उस समय में। एक बात जब हम बोलते हैं कि आम मीठा है तो आम खट मीठा भी है। आम का जो स्वाद है वो गुड़ जैसा मीठा नहीं है, चीनी जैसा मीठा नहीं है, लेकिन आम का जो स्वाद है एक विशिष्टता लिए हुए, वो विशिष्टता हम नहीं बता सकते हैं। तो ये सारा मतलब इतने सारे जो गुण है उस आम में, उस केरी में, तो उन सारे गुणों को हम एक साथ नहीं बोल सकते हैं। इन सारे गुणों को हम अगर अनुभव करते हैं तो वो प्रमाण है, वो प्रमाण है। और नए क्या है? जो हम एक विशेषता लेकर के जो हम बोलते हैं वो नए है। तो ये जो नए है वैसे अनेक भेद हो सकते हैं, अनंता नया। शास्त्रकारों ने कहा है कि जावैया वयनवाहा तावैया नयवाया, यानी जितने वचन है उतने नए हैं। वचन कितने हैं? वचन कितने हैं? कितने वचन हम बोलते हैं एक दिन में? हम कितना बोलते हैं? है कोई नाप उसका? नहीं। अनेक है वचन, असंख्य है, अनंत है। और नए भी कितने हैं? अनंत है। लेकिन हम एक समय में एक बात जो बोलते हैं उसको हम नए कहते हैं। तो इन नयों के मुख्य रूप से इन्होंने 7 भेद किए हैं। कौन कौन से? नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, और आद्य शब्दों द्वित्रिभेदौ। आद्य, आद्य मतलब नैगम नय, इसके 2 भेद, और शब्द नय जो अंतिम नय का नाम लिया हुआ है उस शब्द के 3 भेद। नैगम, नैगम नय के 2 भेद है। वो कौन से हैं? देश परिक्षेपी और सर्व परिक्षेपी, ऐसे 2 भेद है। और शब्द नय जो है उसके 3 भेद है। कौन कौन से? सांप्रत, समविरूढ़ और एवं भूत। इस तरह से शब्द नय के 3 भेद है। नयों का बड़ा जंजाल है, बहुत, मतलब यानी उसको समझना भी एक बहुत बड़ी मतलब अभ्यास की जरूरत रहेगी उसमें, तब हम इन नयों को समझ सकेंगे। संक्षेप में मैं अभी ये बताना चाहूंगी कि जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम एक हमारे स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए निकले, समझो कि आप अमेरिका में हैं और अमेरिका से आप लंदन जाने के लिए निकले हैं, और आप बैग उठा करके आप गाड़ी में बैठ गए हैं। इधर घर में जो लोग रहे हैं उन लोगों में से किसी ने फोन उठाया, किसी का फोन आया और पूछा कि आपका नाम ले करके कि आप कहाँ है। तो वो फोन उठाने वाला आपका घर का व्यक्ति क्या कहता है कि वो लंदन गए, मतलब अभी तो वो गाड़ी में बैठे हैं, अभी तो घर के नजदीक है, लेकिन हो सकता है कि वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, हो सकता है कि वो प्लेन में बैठे, और आप क्या कहते हैं?
कि वो लंदन गए। अगर राजगिरी आने के लिए कलकत्ता से कोई व्यक्ति निकला है और निकल करके हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हुए हैं, आधा घंटा हुआ है, और किसी ने पूछा उन घर में कि कहाँ गए हैं, तो कहेंगे कि भाई वो राजगिरी गए। राजगिरी पहुंचे नहीं है लेकिन राजगिरी गए हैं। ऐसा जब आप बोलते हैं तो क्या आप झूठ बोलते हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन ये क्या है? व्यवहार में, ये व्यवहार में है। ये क्या करता है? विशेषता भी बताता है कि एक तो संग्रह नय होता है कि कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान में आप गए। अब कपड़े की दुकान में जा करके आप कहेंगे कि कपड़ा दो, तो वो कौन सा कपड़ा देगा? आपको साड़ी चाहिए कि आपको शर्ट चाहिए कि आपको पेटीकोट चाहिए कि आपको चुन्नी चाहिए कि आपको पेंट चाहिए? क्या चाहिए आपको? कौन सा कपड़ा आपको चाहिए? कौन से कलर का आपको कपड़ा चाहिए? ये सब अगर आप नहीं बताएंगे और आप संग्रह नय को लेकर के, क्योंकि आपको कपड़ा चाहिए, अब आप कौन सा कपड़ा चाहिए आपको? आपके दरवाजे में लगाने वाला कोई पर्दे का कपड़ा चाहिए, या आपको पोंछने के लिए, जमीन पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए, कि पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, कि आपके बेड पर बिछाने के लिए आपको कपड़ा चाहिए? कौन सा कपड़ा चाहिए? कपड़ा तो कपड़ा है, ये संग्रह नय है। लेकिन व्यवहार नय में आप क्या करेंगे? उसको आप विभाग करके कहेंगे कि भाई हमको बेडशीट चाहिए, हमको पिलो कवर चाहिए, हमको सोफे का कवर चाहिए, हमको जो रात को पहनने की नाइटी होती है उसका कपड़ा चाहिए या नाइटी चाहिए। आप ऐसा उसको क्या करेंगे? व्यवहार नय में ये भेद बताएंगे, तब वो दुकानदार आपको कपड़ा देगा। अन्यथा आप केवल कपड़ा कहेंगे तो वो कौन सा कपड़ा आपको देंगे? नहीं दे सकेगा। इसलिए व्यवहार में एक तो संग्रह नय है कि सारी, जैसे हम बोलते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो किसी की भी बात को नहीं मानता, खुद अपनी बात को ही मनवाता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा हमने अगर बोला तो कौन से मनुष्य का ये स्वभाव है? मनुष्य मात्र का, मतलब संपूर्ण मनुष्य जाति, चाहे वो भारत में है, अमेरिका में है, लंदन में है, अफ्रीका में है, या लंका में है, या किसी और देश में है, मनुष्य मनुष्य है। तो जब हमने कहा कि मनुष्य का ये स्वभाव है, तो संपूर्ण मनुष्य जाति आ गई। तो ये क्या हुआ? संग्रह नहीं हुआ, संपूर्ण मनुष्य जाति का संग्रह आ गया उसमें, जाति। ये संग्रह नहीं और व्यवहार नहीं, ये सामान्य रूप से हम इसको तो हमारी व्यवहार भाषा में भी हम जान सकते हैं कि हम संपूर्ण रूप से भी कभी बोलते हैं कि बिल्ली हमेशा दूध पीती है, बिल्ली चूहा खाती है। तो कौन सी बिल्ली? हर बिल्ली, जितनी भी बिल्लियां संसार में हैं उन सब के लिए हमने बोला। इसी तरह से जातिवाचक जो शब्द होता है वो क्या है? संग्रह में। जातिवाचक है कपड़ा, जातिवाचक है मनुष्य, जातिवाचक है गाय, जातिवाचक है घोड़ा, यानी ये जातिवाचक, ये संग्रह नहीं कहलाएगा। और फिर उसमें विशेषता कि हमने जो बिल्ली पाली है वो बिल्ली केवल दूध रोटी खाती है, वो दूसरा कुछ नहीं खाती है। ऐसा जब हम बोलते हैं, ये क्या हुआ? उस बिल्ली की सारी संपूर्ण जाति में से इस आपकी घर की बिल्ली को आपने क्या कर दिया? अलग कर दिया। उसका नाम आपने समझो कि मनी रख दिया। तो हमारी मनी केवल दूध और रोटी खाती है, वो और कुछ भी गलत चीज नहीं खाती है।
तो ये आपने व्यवहार नय की भाषा में बोला। तो ये संग्रह और व्यवहार। नैगम नय क्या है? नैगम नय ये है कि जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, आप किसी एक किताब को लिखना चाहते हैं, तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आप एक किताब लिखना चाहते हैं और आप एक पेज पर कुछ लिख रहे हैं और कोई आकर के आपको पूछता है कि आप क्या लिख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं तत्वार्थ लिख रहा हूं। तो तत्वार्थ लिख रहा हूं ये कहने से क्या आपने पूरा तत्वार्थ लिख लिया? हो सकता है कि आपने अभी शुरुआत ही की है लिखने की, लेकिन आप कहते क्या है कि मैं तत्वार्थ लिख रहा हूं। आपने अभी एक पेज ही लिखा है और आप कहते हैं कि मैं तत्वार्थ लिख रहा हूं। तो ये नैगम नय है। नैगम नय मतलब अभी शुरुआत की है और आपने वो जो लंबी दूर की आपकी यात्रा है, जो आपको परिणाम चाहिए, उस परिणाम तक आपने वो दृष्टि रख करके वो वाक्य बोला है कि मैं तत्वार्थ लिख रहा हूं। ये हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 1 वर्ष के बाद आप तत्वार्थ के ऊपर वो ग्रंथ लिख पाए, लेकिन 1 वर्ष के बाद वो ग्रंथ लिखेंगे, लिखना पूरा होगा आपका। लेकिन आज आप क्या कह रहे हैं कि मैं तत्वार्थ लिख रहा हूं। ये है नैगम नय। उसके बाद संग्रह नय की बात हमने की, फिर व्यवहार नय की बात हमने की। ये तीनों नय, इसमें भी इन सारे नयों को अगर हम इकट्ठा करके केवल 2 नय में भी ये बातें एकत्रित कर दी है हमारे शास्त्रकारों ने। उन्होंने कहा है कि एक निश्चय नय होता है और एक व्यवहार नय होता है। वो यहाँ नहीं बताया है, लेकिन क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं शास्त्रों में, जब हम पढ़ते हैं अथवा हम प्रवचन सुनते हैं, तो निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों नयों की बात हम सुनते रहते हैं। तो निश्चय नय का अर्थ होता है जो केवल द्रव्य की बात करता है। द्रव्य 6 है, आप लोगों को पता ही है ना? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। फिर आकाशास्तिकाय के बाद क्या है? पुद्गलास्तिकाय, जीव और काल। तो ये 6 द्रव्य कहलाते हैं। इन द्रव्य की जो शुद्ध द्रव्य की बात होती है वो क्या है? निश्चय नय। और व्यवहार नय क्या है? पर्याय की बात। द्रव्य की जो पर्याय बदलती रहती है, क्षण क्षण जो पर्याय बदलती रहती है, उसकी बात जब की जाती है तो वो क्या होता है? व्यवहार नय होता है। वो व्यवहार नय अलग है। और ये जो 7 नय बताए हैं वो निश्चय नय और व्यवहार नय। यानी निश्चय नय में आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं है, और व्यवहार नय में हम कहते हैं कि जो किया जाता है उसको आत्मा भोगता है, जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे कर्म भोगता है। ये जो बात होती है ये व्यवहार नय की बात होती है। और निश्चय नय में आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है, वो सारे कर्मों से परे है, वो बंधन से मुक्त है। ये बात हम व्यवहार नय से नहीं कहते हैं, निश्चय नय से कहते हैं। ये निश्चय नय की बात है। और व्यवहार नय में हम कहते हैं कि आत्मा करता है, कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, और इसीलिए वो संसार दशा में घूमता रहता है। ये व्यवहार नय की बात हुई। तो ये निश्चय और व्यवहार, ये 2 नय
शास्त्रकारों ने बताए हैं, ये दूसरी अलग दृष्टि से बताए हैं। और बाकी के जो हम व्यवहार में बोलते हैं, जिस तरह से हमारा व्यवहार होता रहता है, उस व्यवहार में हम जैसे जैसे बोलते हैं, कितने प्रकार से बोलते हैं, अनेक प्रकार से हम बोलते हैं। उन अनेक प्रकारों में से 7 प्रकार जो है वो मुख्य रूप से बताए गए हैं, इसलिए 7 नए कहे गए हैं। इनका यहाँ पर विवेचन हम इन नयों के लिए हम अगली क्लास में और इसके बाबत में विचार करेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे और आप लोगों को क्या समझ में आया, किस तरह से समझ में आया ये बात, ये हम पहला अध्याय कर चुके हैं ऐसा समझना चाहिए। यद्यपि एक क्लास में हम नए की बात और करेंगे और इसको अलग अलग रूप से इसको देखने की कोशिश करेंगे, नए को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं ये चाहूंगी कि ये पहला अध्याय कम से कम एक एक व्यक्ति एक एक सूत्र बोल करके उसका अर्थ कितना उसके समझ में आया है और कितना उसको समझ में नहीं आया है, कोई प्रश्न उसके है, ऐसा वो पूछे। ऐसा तीसरी क्लास में हम करेंगे। मतलब एक क्लास होगा अगले शुक्रवार को नए के ऊपर, और फिर उसके बाद का जो क्लास होगा एक तरह से मतलब आप अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। मतलब मैं नहीं बोलूंगी, मैं केवल पूछूंगी और पूछने के बाद आप लोगों को जवाब देना है। ऐसा करना क्या आपको उचित लगता है, आपको मान्य है, आपको अच्छा लगता है ये करना? तो आप अनम्यूट करें अपने आप को और बताएं कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। साधना जी महाराज मध्याह्न वंदना में यस, ये अच्छा है। ठीक है बीना बहन, ठीक है। तो आप तैयारी करेंगे सब लोग। जी सूत्र भी बोलेंगे, सूत्र लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप किताब में देख करके या आपके पास इंटरनेट पर अगर तत्वार्थ सूत्र है तो उसको देख करके आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। शुद्ध रीति से उस सूत्र को लिखेंगे और उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। दूसरी बात, उसका अर्थ, मतलब कम से कम संक्षेप में जो अर्थ किताब में दिया हुआ है उतना आप समझने की कोशिश करेंगे। और फिर नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को पूछेंगे, है ना? अगली क्लास में नए का एक तरह से क्लास होगा। फिर भी हम 10-15 मिनट आपको पूछने के लिए बताएंगे कि भाई आप पूछिए, और 15 मिनट में आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। अभी कुछ पूछना है आप लोगों को? સાધનાજી મહારાજ મથેણ વંદામી हाँ પ્રશ્ન બોલું છું. આપણે એમ કહ્યું કે સ્મૃતિ એ મતિ જ્ઞાનનો પર્યાયવાચી શબ્દ છે, બરાબર? તો એમાં આપણે જાતિ સ્મરણ એ સ્મૃતિમાં આવે? बिल्कुल 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 जाति स्मरण जे ज्ञान છે એ મતિ જ્ઞાનનો જ વિસ્તૃત એક રૂપ છે. એટલે મતિ જ્ઞાન અને જે મતિ જ્ઞાન વર્તમાન ગ્રાહી ઇન્દ્રિયા છે, એની ઇન્દ્રિયા પણ મનથી પણ મતિ જ્ઞાન થાય છે ને. તો મનથી જે સ્મરણ થાય કે ચિંતન થાય કે આપણે ભવિષ્યની કલ્પના કરીએ, એ બધું મતિ જ્ઞાનની અંદરમાં આવે છે. અને સ્મૃતિ 2 વર્ષ પહેલાની કે 10 વર્ષ પહેલાની કે 50 વર્ષ પહેલાની અથવા આ જન્મના પહેલાની જે સ્મૃતિ છે એ પણ મતિ જ્ઞાનની અંદર આવે છે. તો આપણે અવધિ જ્ઞાન છે તો એ બી ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાળ ત્રણેય કાળ જોઈ શકે? ઈ
સંક્ષેપમાં ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળની પર્યાયોને એટલે અવધિ એક વાત છે કે એક સમયમાં એક જ જ્ઞાનનો ઉપયોગ થાય છે. જેવી રીતે અવધિ જ્ઞાનનો જ્યારે ઉપયોગ થાય ત્યારે બીજા જ્ઞાનનો ન થાય, પણ એ સહયોગ લઈ શકે. જેવી રીતે મને જો અવધિ જ્ઞાન છે તો હું અવધિ જ્ઞાન જે વખતે મારો ઉપયોગ લાગે છે એના બીજી ક્ષણે હું મતિ જ્ઞાનનો પણ ઉપયોગ એના સાથે લઈ શકું છું. જેવી રીતે એક જ્યોતિષ છે તો જ્યોતિષાચાર્ય જ્યોતિષ જુએ છે તારા ગ્રહ નક્ષત્રનો, એ જ્યોતિષ જોઈને અને તમારો ચહેરો પણ જોવે છે મતિ જ્ઞાનથી. તમારા ચહેરાની જે રેખાઓ છે એને પણ જુએ છે અને એને જોઈને અને એ મતિ જ્ઞાનના સાથે સાથે શ્રુત જ્ઞાનનો પણ ઉપયોગ કરીને અને પછી એ જ્યોતિષનો જે જ્ઞાન છે એ ઉપયોગ કરીને અને બધું મેળવીને અને તમને એ જ્યોતિષ બતાવે છે. એવી જ રીતે અવધિ જ્ઞાની તો અવધિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે છે અને પ્લસ મતિ જ્ઞાન જે છે એ મતિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને શ્રુત જ્ઞાનનો પણ ઉપયોગ કરીને અને એ અવધિ જ્ઞાની ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન ત્રણેયને જોઈને પણ એટલું બરાબર છે કે એ ફક્ત રૂપી દ્રવ્યને જ જાણે છે. બરાબર. એ ફક્ત રૂપી દ્રવ્યને જાણે છે. હોઈ શકે જેવી રીતે તમે સવારે ઉઠીને અને તમારા આંગણામાં તમે જ્યારે દ્રષ્ટિ નાખો તો ભીનું જુઓ તો તમે એમ વિચારો છો કે હા રાતના વરસાદ આવ્યો હતો છે ને. તમને કઈ અવધિ જ્ઞાન નથી, તમને બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી. તમે મતિ જ્ઞાનથી જ તમે વિચારો છો, અનુમાન કરો છો કે રાતના વરસાદ આવ્યો હતો. તો રાતના તમે જોયું નથી, તમને તો ફક્ત મતિ અને શ્રુત જ્ઞાન જ છે, છતાં પણ તમે કલ્પના કરો છો કે રાતના વરસાદ આવ્યો હતો. એવી જ રીતે જે અવધિ જ્ઞાની છે તો એ કોઈ પર્યાયને જુએ છે કે અત્યારે પર્વતની પર્યાયને જુએ છે કે વૈભારગીરી પર્વત છે અને એ પર્વતના જે પથ્થર છે એ પથ્થર અત્યારે ચમકી રહ્યા છે અને પછી એ પોતાના મતિ જ્ઞાન અને શ્રુત જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને અને પછી એ જે ચમક છે એ શેની ચમક છે, શું વરસાદ આવ્યો હતો કે કોઈએ પથ્થરને ખૂબ સરસ રીતે ચીકણો કરી નાખ્યું છે કે શું કર્યું છે, એ વિચાર કરીને અને એ અવધિ જ્ઞાની કહી શકે છે. થેન્ક યુ કર્મજી મહારાજ. પણ મારે ખાલી એટલું પૂછ્યું હતું કે આપણે જે કહે છે કે જાતિ સ્મરણમાં ઘણા ભાવ જોઈ શકે, એમાં કોઈ લિમિટ હોય છે કે કેમ કે કોઈ કહે છે ખાલી 7 જેટલા જ ભાવ જોઈ શકે અને બીજામાં કહે છે કે 700 800 900 સુધી પણ જોવાય છે. મતિ જ્ઞાનના વિસ્તારની વાત છે, એનું કેટલું ક્ષયોક્ષમ છે આપણે આટલું તો જાણીએ. એ 7 8 છોડો, બરાબર. પણ ક્ષયોક્ષમની વાત તો તમને ખબર છે ને. હા, ક્ષયોક્ષમ કેટલો છે. એક વ્યક્તિ અમારા શુભમજી આખું મતલબ મહાભારત એને યાદ, એને રામાયણ યાદ, એને આપણા શાસ્ત્રોના કેટલાય શ્લોકો યાદ, એને નવસ્મરણનો પ્રત્યેક શ્લોક યાદ. એનો અર્ધો શ્લોક તમે બોલો અને બીજો અર્ધો બોલવા માટે કહો, એ બોલીને કહે કે આ અમુક શ્લોકનો અમુક સંખ્યાનો આ શ્લોક છે. તો એનું મતિ જ્ઞાન જ છે, છતાં એનું મતિ જ્ઞાન એનો ક્ષયક્ષમ વધારે, મારો મતિ જ્ઞાનનો ક્ષયક્ષમ ઓછો. તો એ મતિ જ્ઞાન હોવા છતાં પણ ક્ષયોક્ષમના કારણથી આપણે મતિ જ્ઞાનની વિવિધતા જોઈ રહ્યા છીએ આપણે આ સંસારમાં, આપણા આસપાસમાં. એવી જ રીતે અવધિ જ્ઞાન, એવી જ રીતે મતિ જ્ઞાનના જે તમે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનની વાત પૂછો છો એના માટે પણ ક્ષયોક્ષમ જેટલો હશે એટલો એ વધારેમાં વધારે જોઈ શકશે. બરાબર. થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ. હાજી. સાધનાજી મહારાજ, હા બોલો. જે નઈ વાત છે એ સમ્યક જ્ઞાન ઉપર ડિપેન્ડ થાય છે, ઇન ધ સેન્સ કે એ સમ્યક જ્ઞાનનો જ વિષય છે. સમ્યક જ્ઞાની પણ અને મિથ્યા જ્ઞાની પણ. નય તો નય છે. નય એટલે
એક વસ્તુને એક દૃષ્ટિથી જોવું એટલું જ એનો અર્થ છે. હું અહીંયા બેઠી છું ને મારી સામે જે ખિડકી છે એ ખિડકીમાંથી મને એક ઝાડ દેખાય છે. તો આ જે ખિડકીમાંથી હું જોઉં છું તો એ મને કોઈ પૂછે કે તમારા રૂમથી શું દેખાય, તો હું કહીશ કે મને ઝાડ દેખાય, મારા રૂમથી ઝાડ દેખાય. અને આ રૂમમાંથી જ બીજી બાજુમાં, એટલે જે બાજુમાં મારું મોઢું છે એ બાજુથી વિરુદ્ધ બાજુમાં કોઈ બેઠો છે અને એને બીજી ખિડકીમાંથી પહાડ દેખાય છે, તો એ કહેશે કે સાધનાજીના રૂમમાંથી પહાડ દેખાય છે. અને હું કહું કે સાધનાજીના રૂમમાંથી ઝાડ દેખાય છે. તો દૃષ્ટિ છે અલગ અલગ. તો આ નય છે. તો મને અથવા જે સામે વ્યક્તિ બેઠી છે જે પહાડ કે છે એને મિથ્યા જ્ઞાન છે કે સમ્યક જ્ઞાન છે એનો કોઈ વાસ્તો નથી, એનો કોઈ મતલબ નથી, એનો કોઈ રિશ્તો નાતો નથી. નય છે બસ. તો સાધનાજી મહારાજ, જો કોઈ હિંસા કરતું હોય તો એને નયવાદમાં આવી શકે, અને અહિંસા કરતો હોય એને બી નયવાદમાં આવી શકે? હા, નય દૃષ્ટિથી. તો કારણ કે એને ખબર, એને એવી રીતે કોઈએ કીધેલું કે ભાઈ તું બકરાની બલિ આપીશ તો તને સ્વર્ગ મળી જશે. તો એ દૃષ્ટિથી જુએ છે અને એ કહે છે કે બકરાના બલિ આપવાથી સ્વર્ગ મળે છે. તો એ નય જ છે. ભલે એ મિથ્યા જ્ઞાન છે પણ નય છે. જ્યારે એકાંત નય હોય કે એ એમ જ માનતો હોય કે બકરાની બલિ દેવાથી જ સ્વર્ગ મળે છે, કોઈ એને સમજાવતું હોય કે ના કોઈને મારવાથી સ્વર્ગ ન મળે, નરક મળે, તો એ માનવા માટે તૈયાર નથી. ફક્ત પોતાની વાત ઉપર જ એ એકદમ રે કે ભાઈ ના, એક हटवादी ये कि ऐसा ही होता है, बकरे को बलि देना ही चाहिए, उसी से ही स्वर्ग मिलता है. जब वो ही लगा करके बात करता है, ये एकांत नय होता है और वो एकांत नय मिथ्या ज्ञान में जाता है. મચિંગ વંદનાની સાધનાજી મહારાજજી, એ વિશે તમે કીધું કે મતિ જ્ઞાન અને શ્રુતિ જ્ઞાન એક સાથે સાથે હોય, જેને મતિ જ્ઞાન હોય અને શ્રુતિ જ્ઞાન બી હોય. જે રીતે અસંગી પચેન્દ્રિય, અસંગી પ્રિયંક પચેન્દ્રિય, એને તો એક જ જ્ઞાન હોતું હશે ને સાધનાજીમાં, કેમ કે એને તો મન નથી હોતા અસંગીને. ફરીથી પ્રશ્ન દોહરાવો. સાધનાજી મહારાજજી, તમે એમ કીધું હતું કે મતિ જ્ઞાન, શ્રુતિ સાથે જ્ઞાન જ છે, હા, બે સાથે જ રહે છે હંમેશા. હોય. जैसे कि असंगी पचेंद्रिय, असंगी प्रियंक पचेंद्रिय होए, એને તો મન નથી હોતા, તો એને બી ક્યાં બે જ્ઞાન હોય કે એક જ્ઞાન હોય? એને એક જ જ્ઞાન હોવું જોઈએ, કેમ કે એને તો મન નથી હોતા સાધનાજી મહારાજજી. તમને સ્મૃતિમાં નહીં હોય, આ વાત મેં પહેલા કીધેલી આપણા તત્વાર્થ સૂત્રના જ ક્લાસમાં, કે મતિ જ્ઞાન અને શ્રુત જ્ઞાન સાથે હોય છે. અને અસંગી પંચેન્દ્રિય હોય કે ચતુરેન્દ્રિય હોય કે બેન્દ્રિય હોય કે એકેન્દ્રિય હોય કે સૂક્ષ્મ હોય કે બાદર હોય, બધાને શ્રુત જ્ઞાન હોય છે. મતિ જ્ઞાન પણ હોય છે અને શ્રુત જ્ઞાન પણ હોય છે. હવે श्रुत ज्ञान शू छे कि इंद्रिय के बाद जो होने वाला ज्ञान होता है, इंद्रिय के बाद जो ज्ञान होता है, यानी आंख ने देखा, देखने के बाद वो जो चतुरेंद्रिय को तो आंख होती है, तो चतुरेंद्रिय वो असंगी ही हम कहते हैं उसको, तो चतुरेंद्रिय को आंख है, आंख से उसने देखा, देखने के बाद वो अपने रास्ते को बदल लेता है. उसको अगर मालूम पड़ता है कि ये धोखे की चीज है जो सामने है, आग है, यहाँ पर आगे मुझे नहीं जाना चाहिए, ऐसा शब्दात्मक ज्ञान उसको हो जाता है. जैसे हम मानते हैं कि बिच्छू है और बिच्छू को
आंख होती है वो चतुरेंद्रिय होता है। तो वो बिच्छू चल रहा है, कहीं चल रहा है, चलते चलते उसने देखा कि आगे आग है, तो वो क्या करता है, अपना रास्ता बदलता है। तो वहां उसको वो ज्ञान का जो विशेष शब्दात्मक हम कहते हैं, लेकिन वहां जो विशेष ज्ञान उसको हो जाता है वो क्या है, वो शुद्ध ज्ञान है। तो मन जो है वो संपूर्ण रूप से विकसित मन उसको नहीं है, लेकिन अविकसित मन वहां पर भी है। विकसित मन को हम संगी कहते हैं, और अविकसित मन मतलब अल्प मन, अल्प को अ कहा है, असंगी कहा है। संगी का अर्थ होता है मन वाला, और असंगी का अर्थ होता है अल्प मन वाला। जैसे कि हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है सचेल और अचेल। सचेल कहते हैं वस्त्रधारी साधु को, और अचेल कहते हैं निर्वस्त्र दिगंबर मुनि को। लेकिन हमारे शास्त्रों में उत्तराधयन सूत्र में केशी गौतम का जो अध्याय है उसमें सचेल और अचेल, पार्श्वनाथ परंपरा और महावीर की परंपरा में ये शब्द आया हुआ है। वहां सचेल और अचेल का अर्थ है अल्प वस्त्र और ज्यादा वस्त्र। तो जो श्वेतांबर है वो ज्यादा वस्त्र मतलब नीचे भी वस्त्र पहनते हैं और ऊपर चादर भी ओढ़ते हैं, तो वो श्वेतांबर परंपरा सचेल कहलाती है। और अल्प वस्त्र मतलब लुंगी की तरह छोटा सा वस्त्र, जैसे कि महात्मा गांधी केवल घुटने से ऊपर जो वस्त्र पहनते थे छोटा सा, वैसे ही जो वस्त्र पहनते हैं, ऐसे जो मुनि होते हैं वो अचेल कहलाते हैं। मतलब अ का मतलब वस्त्र नहीं, वस्त्र नहीं का मतलब अल्प वस्त्र, थोड़ा वस्त्र, कम वस्त्र, उसको अचेल कहते हैं। उसी तरह से कम मन, अविकसित मन, मन तो है लेकिन अविकसित मन, जैसे कि हम देखते हैं छोटे छोटे जीवों को कि उसको कोई तकलीफ हो गई तो वो उतना याद रहता है 1 मिनट के लिए, उसके बाद फिर वो दूसरी बार वही काम करता है, वही काम करता है। तो ये मतलब कभी उसका पूरा विकास नहीं हुआ है मन का। या फिर एक बात, जैसे कि कुत्ते को आपने घंटी बजाई और घंटी बजा करके रोटी दी, ऐसे 2-4 बार किया, तो फिर आप जब जब घंटी बजाएंगे तब तक वो पूंछ हिला करके आपके पास आएगा, क्योंकि उसको रोटी मिलने वाली है, ऐसा उसको ज्ञान एकदम फिक्स हो गया है। तो ये उसने याद रखा है। बाकी उसको दूसरा बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है उसको कि आपने आज रसोई बनाई कि नहीं बनाई, आपने रोटी बनाई है कि नहीं बनाई है, आपको कोई तकलीफ है इसलिए आपने रोटी नहीं बनाई, अथवा आपको कहीं जाना है इसलिए आपने रोटी नहीं बनाई, ये सारे ज्ञान उसको नहीं है। केवल अगर आपने घंटी बजाई तो उसको बस इतना ज्ञान है कि आप रोटी देंगे। तो इस तरह से अल्प ज्ञान जो होता है वो अल्प अर्थ में असंगी कहलाता है, लेकिन श्रुत ज्ञान तो वहां पर भी है। ठीक बात है। और किसी को कुछ पूछना है या फिर मंगल पाठ सुना दूं? સાધના જી મહારાજ સત હા. અને અસત નો ડિફરન્સ કયો ને પ્લીઝ. સત નો ડેફિનેશન શું, અસત નો ડેફિનેશન શું? सत, सत का मतलब जो ग्राह्य होता है, एक तो होता है कि हेय यानी छोड़ने योग्य, और एक होता है उपादेय, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, और एक होता है गेय यानी जानने योग्य। जैसे आत्मा जानने योग्य है, और उपादेय क्या है कि हमें तप करना चाहिए, तप उपादेय है, त्याग करना चाहिए, त्याग उपादेय है। और हेय क्या है कि हमें इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, हमको जो अशुभ कर्म है, आत्म ध्यान है, उसको छोड़ना चाहिए, ये क्या है, हेय है। तो असत का मतलब जो हेय होता है, जो छोड़ने योग्य होता है। हम चल रहे हैं, रास्ते से चल रहे हैं, और रास्ते में चलते चलते हमने देखा कि रास्ते में किसी ने ग्लास तोड़ दिया है तो उसके कांच बिखरे हुए हैं,
तो हम वो रास्ता छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ, असत है, तो असत को हमने हेय मान करके छोड़ दिया। तो असत का मतलब कि जो छोड़ने योग्य है, और सत का मतलब जो उपादेय है, जो ग्रहण करने योग्य है, जो अच्छा है। सत का मतलब जो अच्छा है, असत का मतलब जो बुरा है। थैंक यू साधना जी महाराज। अच्छा, मंगल पाठ सुनाती हूँ। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरहते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणा दुख हरणा सुख करना, और शरणा नहीं कोई, जो भवे प्राणिया धरे अक्षय अमर पद हो। ओम शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्रं वन्दामि। वंदनी साधना जी महाराज। जय sorry, मारो थोड़ो लेट થઈ ગયું સાધનાજી મહારાજ આજે।